गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इन्हीं के दरबार में ये डॉक्टर थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था डी मैग्नेटो। याद रखना है कि ये पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है। कोई पूछेगा डी मैग्नेटो क्या है, तो किताब का नाम है। कौन सी का नाम है? किताब। इसमें किताब में लिखा था कि बबुआ थेल्स, तुमने तो सिर्फ एगो बता दिया कि अंबर को जब हम रगड़ते हैं बिल्ली के खाल पर, ठीक है। अब एगो सीबीएसई वाली इसी तरह से लड़की, बंतु लड़का लड़की बहुत ना आ जाता है। हम पढ़ा रहे थे इसी तरह से कि जब किसी अंबर को जब बिल्ली के खाल पर रगड़ा गया तो पढ़ देना कहती है व्हाट बिल्ली, व्हाट बिल्ली, सीबीएसई के व्हाट बिल्ली। तो हम कहेंगे व्हाट बिल्ली, बिल्ली मीन्स कैट। कहते ओ या कैट, तो उसका नामे रख दिए ओ या कैट। मतलब छपरा का लड़का होकर लड़की होकर तुमको कुकुर नहीं बुझाएगा। यहाँ कुत्ता भी नहीं कहता है, कुकुर इज कमिंग। अंग्रेजी बोलने से कुकुर इज कमिंग, बिलाई इज भागिंग। अतः तुम कह रहा है कि बिल्ली बोल रहा है, तो हम अच्छा बोल दिया ना, तो हमने तो बिलाई या बिलार कहे नहीं समझ। कहते ही नहीं कहते हैं। यहाँ बिल्ली कहाँ कहा जाता है, यहाँ बिलार। तब कुत्ता नहीं बता, कुकुर। ओकरो ले कटास बोले समझ बोलो आप। सुनिए, तो यहाँ बता रहे कि डी मैग्नेटो में लिखा गया था। डी मैग्नेटो में कहा कि हम जो अभी यहाँ प्लास्टिक लिए हैं, दीजिए तो ये अंबर का नहीं ना है, ये प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को रगड़ा जा रहा है इस तरीके से, तो कागज के टुकड़ा को ये भी खींच रहा है। लेकिन थेल्स ने प्लास्टिक के बारे में नहीं बताया। थेल्स कौची के बारे में बताया? हई बता दे। कहता है कि अंबर तो है ही। थेल्स जी आपने तो सही कहा कि अंबर है, अंबर तो है ही। अंबर के जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, लाख हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है, शीशा हो गया। इन पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो ये भी आवेशित होकर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। माने थेल्स के अनुसार अंबर और विलियम गिलबर्ट के अनुसार अंबर के अलावे भी बहुत सारा पदार्थ है, जिनको जब दूसरे पदार्थों पर रगड़ेंगे तो वो भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा, वो भी क्या करेगा, खींचेगा। बात समझ रहे ना? ये किसने बताया था? विलियम गिलबर्ट। एक और बात वो महारानी थी, आप महाराजा हैं, ठीक है, धन्य प्राणी हैं आप। भगवान निर्माण के लिए तर फुर्सत में अतल मेमोरिया गिर गए ऊपर मर दिया। हम बता रहे हैं कि हई एलिजाबेथ के दरबार में थे तो रिसर्च करने के लिए हई थी, तो हई कोर्ट कचहरी में क्या करता था? हई महारानी ना थी। मोदी जी रिसर्च करेंगे तो ये सब वैज्ञानिक क्या करेगा? अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, सुनिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बता रहे हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होती हैं। कौन पट्टी गर्म हो जाएगा, भगवान से भेंट, ठीक है, गर्म हो जाएगा। चाहे सुतले में कौन धक्का रगड़ देना का है। तो यही चल रहा है क्लास में, यही टॉपिक चल रहा है घर्षण विद्युत की। तो हमको लगा कि तुम चार्ज हो रहा है कि नहीं। सुतले में धक्का रगड़ दिए कनपट, उठ के 2-3 लापड़ लगा दी, तू चार्ज ही ना। तो इसलिए कनपट्टी रगड़ने के चक्कर मत रहिएगा। तब कहा विलियम गिलबर्ट ने कि जब दो वस्तुओं को इस तरह से आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होती हैं, और गर्म होकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो वस्तुएं चार्ज हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक देखा करो। जब भी कहते हैं क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन जाके देखना चाहिए। पूछा था कि किन कारणों से वस्तुएं आवेशित होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के चलते। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो वस्तुएं क्या होंगी, आवेशित हो जाएंगी। एक वस्तु से जब दो वस्तुओं का रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में गया। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उसको विट्रियस, कौची, विट्रियस। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उसको रेजिनस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कौन, विलियम गिलबर्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विट्रियस क्या है, तो कहते हैं कि पते नहीं। किसी से पूछिएगा विट्रियस क्या है तो कहेगा रेजिनस क्या है, डी मैग्नेटो तो बात समझ रहे ना। ये तो कुछ अलग अलग चीजें बता रहे हैं, उसके बारे में दाढ़ी मत सुरे डरवा रहे हैं आप हमको महाराज। तो दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा जो देगा उस मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।